बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कल बताया था स्वभाव और विभाव और जीव की शक्तियाँ। तो जीव में मुख्य रूप से दो शक्तियाँ मान लीजिए, एक स्वाभाविक शक्ति और एक वैभाविक शक्ति। तो स्वाभाविक शक्ति जो है उसमें किसी दूसरे की जरूरत, नेचर है वो। और वैभाविक शक्ति क्या है? जिसमें किसी ना किसी कारण की जरूरत पड़ती है। समझ आया कि नहीं आया? तो हमारा जीवन स्वभाव में ज़्यादा बीत रहा है या विभाव में? विभाव में। क्रोध क्या है? मान क्या है? क्योंकि अकेले मान नहीं आ सकता। एक तो वही चाहिए जो अहंकार कर रहा है और एक वही चाहिए जिस पे किया जा रहा है। अपने से छोटा होगा तभी अहंकार होगा, अपने से कम होगा तब अपने को मान आएगा ना? मायाचारी क्या है? स्वभाव या विभाव? छल कपट क्या है? विभाव। बेईमानी, ये सब विभाव हैं, ये अकेले नहीं होते, इसमें कोई ना कोई कारण चाहिए। और स्वभाव तो अकेला है ना? शांति स्वभाव है ना, विभाव थोड़ी है। शांति किसी वजह से नहीं आती, सब वजह को हटा दो तो तुम शांत हो जाओगे, स्वभाव है। जन्म मरण विभाव, शरीर की वजह से होता ना। जन्म किसके साथ होगा? शरीर के साथ। मरण किसके साथ होगा? शरीर के साथ। तो विभाव परिणति है ना, स्वभाव थोड़ी है। इसको आगम की भाषा में परिणति बोलते हैं ना। तो विभाव परिणति, स्वाभाविक परिणति और विभाविक परिणति। तो शरीर तो पर है और इससे मैं अपने संबंध बनाता हूं, तो विभाविक काम है। तो हमारी आत्मा स्वभाव में कम और विभाव में ज्यादा जीती है। सिद्ध भगवान विभाव ज्यादा कम नहीं है, वहां विभाव है ही नहीं, स्वभाव ही स्वभाव है वहां। और जहां स्वभाव है वहां आनंद ही आनंद है, और जहां विभाव है वहां दुख ही दुख है। अब अपन को ये देखना है कैसे छूटें इससे, विभाव से। तो पहले अपन एक चीज प्लानिंग कर लें कि जो अनावश्यक विभाव है ना। एक तो आवश्यक विभाव, भोजन क्या है? जीना है तो करना ही पड़ेगा, है ना। गृहस्थ के लिए वस्त्र क्या है? आवश्यक, पहनना ही पड़ेगा। व्यवहार, रिश्ते नाते क्या हैं? गृहस्थ के लिए निभाना पड़ेंगे। माँ बाप का सम्मान करना ही पड़ेगा, घर में रहना ही पड़ेगा, घर की व्यवस्थाएं देखना ही पड़ेगा, व्यापार करना ही पड़ेगा, धन लाना ही पड़ेगा, मकान बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए मना नहीं है, समझ में आ रहा? ये आवश्यक विभाव है। लेकिन किसी के बारे में गलत सोचना, ये क्या है? आवश्यक या अनावश्यक? फालतू, है ना। बैठे बैठे पेड़ की डाल ऐसे खींचते रहना, इससे क्या मिल रहा है? मिट्टी खोदते रहना, इससे क्या मिल रहा है? व्यर्थ में नल का पानी बहते रहना, ये क्या है? अनावश्यक चीजें हैं। 2 टाइम भोजन से काम चलता है, दिन भर खाना क्या है? अनावश्यक है। रात्रि में भोजन, दिन में खा के जिंदा नहीं रह सकते क्या?
आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या? जिसके बिना प्राण संकट में पड़ जाए वह आवश्यक है ना। क्या जीना मुश्किल हो जाए वो क्या है? आवश्यक है। लॉकडाउन है, कोरोना है, बड़ी सभा नहीं करना, ये आवश्यक हो गया, नहीं तो फाइल निपट जाएगी अपनी, है ना। अनावश्यक से बचो। अब एक बात बताओ, अपने घर में बाहर का आवश्यक चीजें ज्यादा हैं या अनावश्यक ज्यादा हैं? देखो घर में है या नहीं है? तो ये कर्म बंध में कारण है। क्या आवश्यक? कौन अनावश्यक चीज नहीं पड़ी तुम्हारे घरों में? अटाला कोई काम का नहीं, लेकिन फेंका नहीं जा रहा। कुछ काम नहीं है। क्या काम है? नहीं, पहले तो बाहर का चलो, जो अपन से बिल्कुल पर है। ये तो पूरा पर नहीं है, थोड़ा साथ में, जो बिल्कुल ही अनावश्यक की बात हो रही। देखो, पूरा जैन धर्म दो चीजों पे टिका है, आवश्यक और अनावश्यक। परिग्रह किसे कहा जैन धर्म में? अनावश्यक को। आवश्यक को परिग्रह नहीं कहा। किसको परिग्रह बोला है? जो एक्स्ट्रा है, जिसका कभी यूज ही नहीं होता फिर भी रखा है। अब वो जो एक्स्ट्रा है, जिसका कोई यूज नहीं है फिर भी रखा है, इसका मतलब आसक्ति है। आसक्ति के कारण पड़ा है, बाकी यूज थोड़ी है उसका कुछ। ये कर्म बंध में कारण है, ये विवाह परिणति है, ये जन्म मरण कराएगी। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? अशांति में कारण है, तनाव में कारण है, डिप्रेशन में कारण है, दुख में कारण है। उस दुख में आदमी दुखी रह के अपने को सुखी समझता है, ये उसका मिथ्यात है। ऐसा भी होगा कि टूटी झाड़ू पड़ी है छत पे, लेकिन फेंकी नहीं। हम ऊपर छत पे जाते सब देखते हैं। अरे घर तो छोड़ो, इसी मंदिर में वो टूटी टाइल पड़ी ऐसी संभाल के रखी है, क्या करोगे यार? इसको फेंको ना। भगवान जाने कौन सा लगाव है, कौन सा क्या है, दुनिया भर का कचरा। वो तो मैंने फेंकवाया, जब पहली बार आया था तो इतना पड़ा था। अरे क्या यूज है उनका? क्यों पड़ा है? कांच का टुकड़ा टूटा है तो वहीं संभाल के रखा है, क्या करोगे उसका? और जब कांच की जरूरत होगी तो नया ही आएगा, वो यूज नहीं होगा, लेकिन पड़ा है, सुख मिलता है कि हमारे यहां इतना है। तो जी अनावश्यक छोड़ो। अनावश्यक नहीं छोड़ोगे तो परिग्रह से मुक्ति नहीं मिलेगी। आवश्यक तो ठीक है, अनावश्यक समझिए। ये सब विवाह परिणतियां हैं, मेरा उसके प्रति राग है। देखो जो वास्तु आया है ना, वास्तु बिल्कुल जैन धर्म का सिद्धांत है। कहता है ना वास्तु, बंद घड़ी मत लगाओ, है ना, बोलता कि नहीं? और अपन सब जैन है, बंद तो हटेगी नहीं, नई और आ जाएगी, बंद तो रखी रहो। वो कह रहा फेंको। 100 रुपये घड़ी बाप दादा जी निशानी दे गए, 100 रुपए की घड़ी दे गए। अरे निकाल फेंको उसको बाहर। जब बाप दादा ही निकाल के फेंक दिए शमशान में, तो उनके सामान लेके क्या करोगे? उनको ही फेंके आए अपन, उनको ही फूंक फांक के आ गए। समझ में आ रहा? तो ये सब क्या है? आसक्तियां हैं अनावश्यक। ये पहले अपन बाहर की चीज तो छोड़ें, भीतर की बातें तो बाद में करेंगे। विवाह परिणति से बचना है तो पहले बाहर का तो छोड़ें। कषाय कितनी होती हैं? कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों विवाह परिणति हैं कि स्वभाव? विवाह है। क्यों परेशान हो रहे हैं? बैठ, इतनी गर्मी थोड़ी लग रही है, बैठ जाओ। ये सब विवाह में ज्यादा जा रहे हैं, थोड़ी देर तो स्वभाव में रहो। ये चारों क्या है? विवाह परिणति, क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा ये बताओ कि ये जो कषाय हैं,
इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है? फाइनल करो कौन, कोई मान कह रहा, कोई क्रोध कर। क्रोध। जब भी कषाय की बात होगी, आदमी के मस्तिष्क पे सबसे पहले गुस्सा आता है, क्रोध को पकड़ते हैं। कषाय की बात करोगे तो क्रोध का ही नाम आएगा दिमाग में, कषाय माने क्रोध। जबकि भगवान कह रहे क्रोध कोई कषाय नहीं, डेंजरस। मान भी नहीं है डेंजरस, माया भी नहीं है डेंजरस। अब तो सही बोल दो, एक ही बची है। अब बताओ लोभ क्यों? ऐसे बोलने से नहीं, बच्चों ने ऐसे कि हाँ वो बच्चों की क्लास नहीं है ये। लोभ क्यों है खतरनाक? और दूसरा बताओ, ये तो हो गया, ये तो रटा रटा है, बहुत दिन से सुन रखा। कुछ नया बताओ जिससे अपनी जिंदगी बदले। प्रश्न हमारा ये है कि लोभ कषाय को खतरनाक क्यों बोला? नहीं बताओ, जिसको जितना पांडित्य आता है दिखा दो आज। क्रोध, क्रोध का क्या करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ। अपन विभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव वाला वीतरागी, विभाव वाला रागी देशी। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वीतरागता, वीतराग विज्ञान। समझ आया? वीतरागता को ध्यान में रखो बस। यदि वीतरागता छोड़ दी तो जैन धर्म जीरो। अरे तुम इधर हमारा सुनो ना, क्यों लगे हो समाज सेवा में? इधर ध्यान दो, बैठ जाएगी जहां उसको बैठना है। तुम्हें क्या करना है? दोनों लग गए इस उम्र में भी कि इधर बैठो इधर बैठो। बैठ जाएगी उसको जहां बैठना है। क्या लेना देना अपने को? अपनी जगह देखो क्या करना है अपने को। ऐसा साधर्मी प्रेम चल रहा है गजब, जिससे जहां यहां वहां तो ध्यान, यहां वहां ध्यान, यहां नहीं देते। निकल लेना भाई, खड़ा खड़ा क्यों देख रहा है? तो बैठ जाए, चला जा। न जा रहा न बैठ रहा है। हाँ, वो खड़ा खड़ा यूं देख रहा है जैसे यहाँ कोई बंदर नाच रहा हो। तो देखो, अपने यहाँ कषाय के 4 भेद किए हैं। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्यख्यान कषाय, प्रत्यख्यान कषाय और संजुलन कषाय। कितनी कषाय हुई? कौन कौन सी बोलो? अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्यख्यान कषाय, प्रत्यख्यान कषाय, संजुलन कषाय। कितनी हो गई? याद हो गई? पहली अनंतानुबंधी, दूसरी अप्रत्यख्यान, तीसरी और चौथी संजुलन। 4 कषाय। कषाय नहीं समझोगे तो तत्व ज्ञान नहीं आएगा समझ में। तो 4 कषाय हो गई। अब अनंतानुबंधी किसे कहेंगे? सरल भाषा जिससे अनंत संसार बनता है, ये तो उसकी डेफिनेशन शाब्दिक हो गया। जो 6 महीने से ऊपर जाती है वो अनंतानुबंधी। कितने महीने से? जो कषाय 6 महीने से ऊपर जाए वह अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय वाला मिथ्या दृष्टि है, वह वीतरागता को नहीं जानता है, वह संसारी है, वह जन्म मरण करेगा, उसको धर्म नहीं रुचेगा, उसे धर्म पे विश्वास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आ रहा? बिल्कुल सरल सी परिभाषा। जो कषाय 6 महीने से ऊपर जाती है वह अनंतानुबंधी कषाय है।
समझ आया? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? एक बोलो यार। हाँ, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? मालूम है तो बोलो, बुद्धू मत बना हमको। हट। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष। बहुत विद्वानों में बैठे हम यार। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। क्या होता है? मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, कल मेरा उपवास है, चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ, माने चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। और अप्रत्याख्यान कर दिया तो त्याग नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? तो अप्रत्याख्यान कसाय का अर्थ होता है जिसकी कसाय 6 महीने के भीतर खत्म हो जाए। 6 महीने से उधर गई तो कौन सी हो गई? 6 महीने के भीतर गई तो कौन सी हो गई? अप्रत्याख्यान। ये कसाय त्याग नहीं करने देती, लेकिन राग को कम करती है ना? फिर है प्रत्याख्यान। इसका मतलब क्या हुआ? त्याग करने देती। क्या बनाती है? एलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी, ये प्रत्याख्यान कसाय वाले। इसका काल कितना है? 15 दिन के अंदर खत्म। कितने दिन के अंदर? इसलिए एलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी मुनि महाराज 14 को बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। 15 दिन हो जाते हैं, 15 दिन के अंदर कसाय खत्म करो क्षमा मांग के। समझ में आ रहा? फिर होती है संज्वलन। इसका समय है 48 मिनट। कितना? चारों कसाय समझ में आ गई? चलो, 6 महीने से ऊपर जाए वो कौन सी? 6 महीने के अंदर खत्म हो वो कौन सी? 15 दिन के अंदर खत्म हो वो कौन सी? और 48 मिनट यानी अंतर मुहूर्त। 48 मिनट के अंदर अंदर, ऊपर नहीं। ऊपर गई तो वह प्रत्याख्यान हो जाएगी, प्रत्याख्यान हो जाएगी, है ना? तो संजलन कसाय किसे कहेंगे? एक समय से 48 मिनट के अंदर का समय। यदि आपका 49 मिनट हो गए तो वो प्रत्याख्यान कसाय हो जाएगी। उसके अंदर खत्म करना है। समझ आए? 4 कसाय क्लियर हुई? अब 4 कसाय कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, ये सब में लगेगी। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। समझ में? चारों में डिवाइड कर दो। क्रोध कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध। समझ में आया? अरे पीछे बात क्यों करे तुम लोग आगे बैठ के? बात मत करो यार। समझ में आ रहा? क्या हुआ? क्रोध के कितने प्रकार? अहंकार कितने प्रकार का? अंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। मायाचारी कितने प्रकार की? कौन कौन सी? लोभ कितने प्रकार का? कौन कौन सा? अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ, संज्वलन लोभ। ये क्वालिटी हो गई कसाय की। कसाय ऐसे छूटेंगी, ऐसे नहीं कि मैंने कहा क्रोध मत करो तुम्हारा छूट गया, सुन तो लिया, सिर भी हिला दिया, नहीं छूटा महाराज। ये ऐसे नहीं छूटते हैं। इनका टाइम लिमिट कर करके धीरे धीरे छोड़ा जाता है, क्योंकि ये कसाएं अनादिकाल से हमारे साथ हैं। आजकल की थोड़ी है, एकदम से थोड़ी चली जाएंगे। तो अब अपने को पुरुषार्थ क्या करना है? अभी अपना क्रोध कैसा है? अपन सब लोगों का प्रत्याख्यान व्रती हो क्या? प्रतिमाधारी हो क्या? अनंतानुबंधी। संज्वलन तो मुनि महाराज के होते, तुमको कैसे हो जाएगा? कौन सा है? इसको क्या बनाना है? धीरे धीरे अप्रत्याख्यान बनाना है कि जो मेरी कसाय 6 महीने से ऊपर जा रही है उसे 6 महीने के भीतर खत्म करना मुझे। समझ में आ रहा? अब बताओ, इतनी चीज तो आ गई ना समझ में? कसाय 4 और उनकी क्वालिटी 4।
ये अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन की क्वालिटी है ना। कसाय तो 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये उनकी क्वालिटी है 4 प्रकार की। यानी कितने डिग्री का क्रोध है ना। 6 महीने के ऊपर वाला है, 6 महीने के भीतर वाला है, 15 दिन वाला है, अंतर्मुहूर्त वाला है। कितने डिग्री का आप क्रोध करते हैं, उससे आपको अपना पूरा जीवन दिख जाएगा कि मैं क्या हूं। अच्छा अब बताओ, ऐसा कोई क्रोध है जो 6 महीने से ऊपर चला हो? तुमको है क्या? क्रोध, द्वेष की बात नहीं हो रही, क्रोध की बात हो रही है। इतने पब्लिक बैठी है, आप बताओ ऐसा गुस्सा है तुमको 6 महीने से ऊपर जाए? आपस में डिस्कस मत करो विद्वानों, हमसे बात करो। समझ में आ रहा है? किसी को ऐसा गुस्सा आया जो 6 महीने से ऊपर चल रहा है? तो फिर अनंतानुबंधी क्रोध क्या होगा? परिभाषा तो 6 महीने से ऊपर की है। अच्छा ऐसा कोई ईगो है, अहम है जो 6 महीने से ऊपर चले है? देखो हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, तुम बैरियर मत लगाओ उसमें, ईगो की बात करो। 6 महीने से ऊपर मर जाएगा आदमी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा उसको। 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से ऊपर क्रोध करेगा तो फट जाएगी नस। मान, चलो मान कब आता है? जब छोटा होता है। तो 6 महीने तक तुम छोटे के साथ खड़े हो, बड़े के साथ नहीं जा रहे। तो अपने से जब कोई बलवान बड़ा मिलता है तुम्हारा मान खत्म होता है कि बढ़ते रहता है? तो 6 महीने तक किसका मान चलता है? वही तो बता रहे हैं, यही तो भगवान की वाणी है। हर कोई महावीर भगवान के सिद्धांतों को समझना, शास्त्रों में लिखा है लोहे के चने चबाना है। इतना आसान नहीं है जैन दर्शन, लोहे के चने चबाने के समान है। मायाचारी 6 महीने से ऊपर, बोलो कितनी देर करोगे मायाचारी? देखो क्रोध कब करता है आदमी? जब असफल होता है। क्रोध कब होता है? अनसक्सेस, है ना। असफल आदमी को गुस्सा आता है, सफल आदमी को मान आता है। तो सफलता असफलता दोनों आत्मा के लिए विभाव परिणाम है। इनमें मत जाओ, वीतरागी बनना है तो, है ना। पूरी जिंदगी काय में भागते अपन? सक्सेस, है ना। भगवान कह रहे कसाय है। अब पढ़ क्या रहे अपन? वीतरागता। वीतरागता पढ़ना है तो वीतरागता तो जहां सफलता और असफलता से जो ऊपर उठ गया वो वीतरागी, और सफलता असफलता में लगा हुआ है वो रागी देसी। तो असफल होना क्रोध, सफल होना मान। कमजोर व्यक्ति माया में आता है, जो मार नहीं सकता, जो लड़ नहीं सकता, जो किसी से भिड़ नहीं सकता, कमजोर है। तो फिर वो जब किसी से जीत नहीं सकता है, कमजोरी उसकी वीकनेस है, वो उसको छल कपट से जीतता है। समझ में आ रहा? तो कमजोरी भी कसाय है। फंस गए? सफल होना कसाय, असफल होना, छल कपट करना यानी कमजोरी, और जो कहे मैं किसी से नहीं डरता ये भी कसाय है ना। कसाय तो कसाय, वीतरागी के ये सब नहीं होता। जो डरता है वो छल कपट करता है ना। जो नहीं डरता वो मानी हो जाता है, और जो हार गया वो क्रोधी हो जाता है। कसाय कैसे पकड़ती हैं अपने को? कहीं भी जाओ कसाय पकड़ लेगी आपको। अब है चौथे नंबर की लोभ। लोभ का अर्थ होता है राग। दूसरा नाम लोभ का क्या है? राग। 6 महीने से ऊपर चलता है क्या?
बोलो राग। तो जब कषाय का नाम आता है तो क्रोध का नाम क्यों लेते हो, राग का क्यों नहीं लेते? खतरनाक तो राग है। तो ये राग 6 महीने से ऊपर जा रहा है कि नहीं? जिसका राग 6 महीने से ऊपर जाता है वो अनंतानुबंधी कसाय वाला है ना? अभी तो तुम कहते 6 महीने से ऊपर क्या जाएगा? राग जाएगा। अरे पत्नी बच्चे भी छोड़ो, इससे राग है? 6 महीने छोड़ो, अनादि काल से मैं शरीर से ही राग कर रहा हूं, करता हूं ना। अब इससे राग तोड़ दे, वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, वो भेद विज्ञान हो जाएगा, वहां वीतरागता आएगी। समझ में आ रहा? राग कब तक होता है? जन्म से लेके एक पल भी राग नहीं छूट रहा है। जिंदा को तो छोड़ो, मरे को भी याद करके रो रहे हैं। अनंतानुबंधी राग, भगवान कहते हैं ऐसा राग जिसको होता है वो मिथ्या दृष्टि जीव है। आसान सम्यक दृष्टि तो 2-4 होते हैं। कितने होते? शास्त्रों में कितने सम्यक दृष्टि बोलते? उंगली में गिन लो, इतने सम्यक दृष्टि होते हैं पूरे विश्व में, बाकी तो सब मिथ्या दृष्टि होती। तो किस पे चोट करना है? राग पे। गुस्से का टेंशन मत लो, आने दो, गुस्सा आएगा। अंतर्मूर्त भी गुस्सा नहीं चलता है। क्रोध जब भड़कता है, अंतर्मूर्त चल गया ना तो फट जाएगी नस, मर जाओगे तुम। क्रोध की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको 48 मिनट तक तुम्हारे ब्रेन में भरा रहे, फाड़ देगा उसको। इसलिए क्रोध आया भड़के खत्म, आया भड़के खत्म, आया भड़के खत्म। देख लेना आपका गुस्सा 5 मिनट से भी ऊपर नहीं चलता है। 10 मिनट उससे ऊपर गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। टूटेगा बीच में। 6 महीने के ऊपर द्वंद्व नहीं चलता, उसकी भी एक लिमिट है। खुशी भी कर्म का उदय अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होता। केवल एक राग है जो अंतर्मूर्त से ज्यादा चलता है। और मुझे ये चीज चाहिए, मैं नहीं दे रहा हूं, तुमको चाहिए, तो माया से लोगी ना। कितनी देर लगाओ, कितनी देर लगाओगे? सब माया चले। अपना स्वार्थ सिद्ध करना किसी भी तरह से माया है। बस अपनी स्वार्थ की सिद्धि करना एन केन प्रकारेण, वो सब मायाचारी है। तो सब करते हैं, इसलिए तो सब मोक्ष नहीं जा रहे ना। नहीं तो सब मोक्ष नहीं चले जाएंगे, नहीं करेंगे तो सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो सबको थोड़ी भगवान मिल रहे हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि तुम नहीं करते? करते हो। विवाह है तो सब, लेकिन इन सब में ज्यादा खतरनाक है राग, अनादि का। अब देखो, यदि मेरा 6 महीने का राग मेरे अंदर 6 महीने से ऊपर है तो मेरा क्रोध भी 6 महीने वाला कहलाएगा, क्योंकि संगति किसकी कर रहा है? ये 3 कसाय है ना, मान माया लोए, क्रोध मान माया, ये तीनों का पति कौन है? राग। ये उसके साथ चलती हैं, इसलिए अंतानुबंधी कहलाती हैं, होती नहीं है। लेकिन साथ में किसके हैं? राग के साथ हैं, इसलिए क्रोध भी कौन सा कहलाएगा? जैसे उदाहरण समझो, युद्ध होते थे पहले, जब तक राजा नहीं मरा तब तक प्रजा कितनी भी मरे सैनिक, वो विजय नहीं कहलाती थी। किसको मारना पड़ता है? तो फिर आप युद्ध जीत गए। समझ में आया? तो राजा कौन है? राग। ये सब उसके सैनिक है। राजा मरा कि अपने आप प्राणहीन हो गए। तो क्रोध मान और माया की कोई ताकत नहीं है, ताकत सब राग की है।
इसलिए अपने इस ग्रंथों में बीत क्रोधी, बीत माया, बीत मान नहीं बोला, बीत रागी बोला। राग बिताओ। भगवान कैसे हैं? बीत क्रोधी हैं क्या? है? भगवान बीत माया है क्या? भगवान बीत मान है क्या? ये शब्द ही नहीं है। शब्द क्या है? बीत रागी, बीत राग विज्ञानता, बीत क्रोध विज्ञानता कहां लिखा है ना? तो महत्वपूर्ण क्या है कि तू राग को खत्म कर दे। ये तो मरे मराए हैं। क्रोध रोध से कुछ नहीं होता। नहीं आ रहा समझ में? क्या मिटाना है? क्रोध मिटाना, क्रोध करना, क्रोध नहीं करना। भगवान कह रहे इससे कुछ लेना देना नहीं हमको। भगवान तो कह रहे राग नहीं करना। क्या नहीं करना? अपने भगवान कैसे हैं? मार्ग कैसा अपना? बीतरागता। यदि तू बीतरागी हो गया तो तीन तो ऐसे मरेंगे बिना मारे। क्रोध भी मर जाएगा, सब मर। राग है इसलिए तो गुस्सा कर रहा है, राग है इसलिए तो मायाचारी कर रहा है, राग है इसलिए तो मान कर रहा है। राग मिटा, ये तीनों मर जाएंगे। तो अपन क्रोध मिटाने की कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। किसे मिटाना है? राजा को। राजा कौन है? राग। उसे मारो। तो अपना इस शरीर से राग कब तक का है? जन्म से मृत्यु तक राग है। और जब तक इस शरीर और आत्मा को, इस शरीर का राग खत्म नहीं करोगे तब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं होगे, मिथ्या दृष्टि होगे। तो कसाय पे यदि आपको होमवर्क करना है, कसाय पे आपको प्रयोग करना है, तो राग को मारने का प्रयास करो। अपन किसे मिटाते हैं? अरे महाराज बहुत गुस्सा कर रहे, बड़े कसाई। नहीं है कसाई भाई, राग कर रहे हैं तो कसाई है। गुस्सा तो आएगा, क्षणिक है। क्षणिक राग है, क्षणिक क्रोध है, क्षणिक माया है, क्षणिक मान है, ये कंटिन्यू है। ये नहीं जाएगा। और ये तो नेचुरल चले जाते हैं क्रोध। आज हमारी तुम्हारी लड़ाई कितने दिन, हम कितनी देर बकेंगे, तुम कितना देर बोलोगे, बस उसके बाद वो पकड़ के ले जाए, वो पकड़ ले जाए, दोनों शांत हो गए, है ना। लेकिन राग, राग को छुड़ाने वाला कोई है? दो आदमी लड़ रहे हैं, क्रोध हो रहा है, अकल अलग अलग कर दोगे शांत हो जाएंगे। राग में कौन अलग करेगा तुम्हें? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नास मान। तू तन के जन्म को अपना जन्म समझता है, तन की मृत्यु को अपनी मौत समझता है, तन की बीमारी को खुद बीमार महसूस करता है। यही तो तेरा राग है। मेरे सुतती में सवल, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरी आवाज, मेरी ख्याति, मेरी प्रशंसा, मेरी निंदा, ये अनंतानुबंधी राग है। इसको छोड़ो तो सम्यक दृष्टि बनोगे। अब ये छूटेगा कैसे? तत्व ज्ञान से। अभी तक अपन को मालूम ही नहीं था, अपन तो कसाय माने क्रोध समझ रहे थे, मान माया समझ। राग को तो कसाय समझ ही नहीं रहे थे। बड़े खुश होते, मेरा तुमसे बड़ा राग है, ऐसी खुशी मिलती। अरे भैया वो चाहता है हार्टली फ्रेंड। भगवान कह रहे नरक जाएगा, मरेगा तू, किस में जा रहा है? काहे का हार्टली फ्रेंड? जब तेरा हार्ट ही तेरा नहीं है तो फ्रेंड कहां से तेरा हो जाएगा? हाँ, मेरे पे जान छिड़कता है। अरे नमक है क्या जो जान छिड़क रहा है तुम पे? ये सब बातें काहे की? राग की बातें। मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता, तुम मेरे बिन नहीं जी सकते, मैं तुम्हारा तुम मेरा, अभी एक चला गया, अब काहे को जी रहा है? तू भी जा। है बोलते हो कि नहीं? ये सब अनंतानुबंधी राग है। सत्य नहीं जानते ना, मृत्यु सत्य है ना, मरना तो है ही ना, फिर क्यों रोते हो? राग रुलाता है, राग है।
ये अपन नहीं डर रहे। भय, क्रोध, मान, भय, लोभ, लालच, ये सब राग की संतान है। तो क्या पुरुषार्थ करें आज से अपन? राग कम करो। कैसे राग कम करें? उत्तम स्वात्म चिंता देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता पर चिंता अधमा अधमा। आचार्य ने कह दिया, हे जीव, तू संसार में अकेला आया है, पहले अपनी चिंता कर। उत्तम स्वात्म चिंता, अपनी आत्मा की चिंता कर। देह चिंता च मध्यमा, दूसरे नंबर पे देह के बारे में सोच है। उत्तम स्वात्म देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता, ये घर मकान परिवार रिश्ते नाते, ये तीसरे नंबर की चिंता है। और इनके अलावा पड़ोसी की चिंता, ये सबसे अधर्म है। ये तेरे कोई नहीं है। उनसे कोई मतलब नहीं है। राग के कम से वो मरेंगे, उनको कम करने से राग कम नहीं होगा। राग तो अपना जिएगा। राग तो मेन स्विच है, बाकी ये छोटी वाली स्विच है। मेन वाला बंद कर दो तो इन स्विच में क्या रखा है? इनके तो प्राण निकल जाएंगे, बंद हो जाएंगे अपने आप। तो अब अपन देखो व्यवस्था क्या बताए। उत्तम स्वात्म चिंता, यदि तुझे चिंता करने का शौक है तो अपनी आत्मा की चिंता कर। अपन अपनी छोड़ के किसकी चिंता करते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव है ना। खुद की तो करते ही नहीं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं, मैं तो बच्चों के लिए कर। अरे पागल, तू अपने लिए कर। भगवान तो ये बोल रहा है, तू अपने लिए क्यों नहीं करता है? क्यों बच्चों के लिए लगा? हर कोई जीव अपना अपना परिणति, अपने अपने कर्म, अपने अपने भाग्य सब अपना अपना लेके आते हैं। कोई किसी का करता हरता नहीं होता। ये तत्व का ज्ञान है। मैं ही मेरा करता हरता, पर का मुझ में कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। कहाँ लगा है फालतू चीजों? अब उम्र हो गई, 50 पार हो गए, अभी भी अपनी चिंता नहीं है। एक बात बताओ, जब कोई आपका बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, चलो टाइम हो गया, जब बाहर पढ़ने जाता है, जयपुर या कहीं भी जा रहा, विदेश जा रहा है, तो क्या कहते हो आप बच्चे को? बेटे जा रहे हो, हैं? किसका ध्यान रखना? किसका ध्यान रखना? ऐसे कहते कि मम्मी मेरा ध्यान रखना, पापा कहते मेरा ध्यान। क्या कहते? बेटा बोलते ना, टेक केयर, अपना ध्यान, अपनी केयर करना, बोलते ना, अपना ध्यान रखो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये बोलते कि दोस्त का ध्यान रखना, पड़ोसी का ध्यान रखना? नहीं बोलते ना। जब तुम व्यवहार में भी आगम की भाषा तो बोल रहे अपना ध्यान रखना, वही जिनवाणी कह रही बेटा संसार में अपना वो किसके ध्यान में लगे हो? संसार में रह रहे हो, संसार के बगीचे में, संसार के बाजार में घूम रहे हो। जिनवाणी माता बोल रही बेटा अपना ध्यान। यही तो हम बोल रहे, यही महावीर स्वामी बोले, यही उनकी वाणी बोली कि संसार में किसका ध्यान रखो? उत्तम स्वात्म चिंता। तुझे टेंशन लेने की आदत पड़ गई है, तुझे चिंता करने की आदत पड़ गई है। चल हम तेरी चिंता नहीं हटाते हैं। तू एक काम कर, हैबिट में चिंता है, अपनी चिंता कर। किसकी कर रहे हैं? अपनी छोड़ के चौथे नंबर वाले की कर रहे हैं। दे उत्तम स्वात्म चिंता देह चिंता च मध्यमा। दूसरे नंबर पे किसकी करो? देह की, क्योंकि ये तेरे साथ 24 घंटे है ना। ये जब तक तू संसार में है, ये तेरे से 1 मिनट भी दूर नहीं है। तेरा सच्चा फ्रेंड यही है। सच्चा साथी कौन है? ये कोई पति पत्नी रिश्ते नाते सच्चे साथी नहीं। तेरे दुख में सुख में कौन साथ रहेगा तेरे? ये कोई नहीं रहते कि हम तुम्हारे दुख में साथ रहेंगे। एक शरीर ही ऐसा है जो सुख दुख में हमारे साथ है, रात दिन साथ है, 24 घंटे साथ है। तो दूसरे नंबर का टेंशन इसका कर ले। क्या टेंशन कर? इसको बचाने का टेंशन मत कर, इसको जिंदा रखने के लिए रोटी डाल दिया कर कि ले खा ले चुपचाप बैठ, ले पानी पी ले चुपचाप बैठ, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
समझ में आ रहा? गाय से दूध चाहिए तो घास डाल दो, शरीर के साथ रहना है तो रोटी डाल दो, खा ले, है ना? तुम किस लिए खाते? शरीर पुष्ट करने के लिए। महाराज किस लिए खाते? चल तू साथ में है, बेचारा भूखा है, खिला दो। समझ में आ रहा? देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता, काम यानी पुत्र पौत्र, इनकी तीसरे नंबर पे चिंता, पर चिंता। और अपन चौथे वाले की चिंता ज्यादा करते हैं, पर की फलाना ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, पड़ोसी ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता, वो वैसा करता, वो मंदिर में ऐसा कर रहा, वो फूल चढ़ा रहा, वो जल चढ़ा रहा। तुझे क्या लेना देना है? क्या करना तुझे? संसार कैसे बढ़ रहा है? ना अपने से बढ़ रहा है, ना शरीर से बढ़ रहा है, ना संतान से बढ़ रहा। संसार तो उनसे बढ़ रहा जिनसे कुछ लेना ही देना नहीं, जो तेरे से बिल्कुल ही पृथक हैं। क्यों अनावश्यक अनंतानुबंधी कसाय कर रहा है? सुबह से शाम में अपन दूसरों की टेंशन में ज्यादा है ना। अपना टेंशन क्या है? उसके 2 मकान हो गए, उसके यहाँ गाड़ी आ गई, उसके यहाँ कार आ गई, उसके यहाँ ऐसा हो गया, वो तो कितने पैसे वाला हो गया। अरे पागल, वो तेरे क्या काम के? वो पैसे वाला भी होगा, तेरा क्या काम आएगा? और वो भिखारी भी होगा तो तेरा क्या ले जाएगा? ये होता है अनंतानुबंधी राग। क्या करना? व्यर्थ की बातों में कसाय करते हैं ना, छोड़ो सब। कम से कम चौथा वाला तो छोड़ो। इतना पुरुषार्थ तो करो कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो करना करने दो। और तुम सोच के भी क्या कर लोगे? तुम्हारी सोच से क्या हो जाएगा? पड़ोसी का, अपरिचित का, अननोन का सोच के भी तुम क्या कर लोगे? बताओ ना। तुम में पावर है कुछ करने की? कर्म बंद करोगे और कुछ नहीं करोगे। ये है जैन धर्म शुद्ध। नहीं, उसकी बहू भग गई, तुझे क्या लेना देना? तू क्यों तेरे घर की भगी क्या? शादी हो गई, बहू आई, दहेज में क्या मिला, क्या दिया तेरे? अरे उसकी शादी उसे मिला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? तुझे क्या लेना देना? तेरे घर में आ रहा है क्या? समय कमा रहे कि नहीं? संसार में रह के, मनुष्य होके, समझदार प्राणी होके वक्त बर्बाद करना, इसको बोलते हैं। किसमें लगे? पर चिंता। क्यों लगे? क्या मिलेगा उस? अब तो सुधरो, उम्र हो गई। उम्र हो गई कि नहीं कि अभी भी मैं जवान हूं? अब तो सुधरो। कौन कहां बैठ रही? तुम्हें क्या करना है यार? कौन कहां बैठ रही? तुम्हें क्या? तुम अपनी पढ़ाई करो ना। उनको स्टूल देना, उनको, तुम्हें क्या करना है? तू काहे के लिए उसकी व्यवस्था करने आए क्या? अपनी व्यवस्था में आए ना, अपना काम करो। ये कसा है, राग भाव है, क्यों फालतू क्यों लगे? क्या लेना देना अपने को? ये मिथ्या के, कुल के मत, जाति के मत क्यों कर रहा फालतू का? ये तेरे कोई नहीं है ना? हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों ने ये किया, पता चला बुजुर्ग वो अभी चिल्ला रहा था। क्योंकि मालूम है बुजुर्ग कोई दीक्षा विक्षा लेके नहीं गए कि स्वर्ग गए होंगे, वो ऐसे ही भौंक रहे होंगे। समझ में आ रहा? तो जिसको कल्याण करना है अपनी आत्मा का, अपनी चिंता करो, अपना ध्यान रखो बस। जिन सुबुद छेनी परम पैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा किया। जो सुबुद्धि की छेनी डालकर देह और आत्मा को पृथक कर देता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। चले जाओगे, पड़ा रहेगा महल अटारी। जो बचेंगे वो लड़ेंगे मरेंगे, अपन तो फुर्सत। समझ में आ रहा? जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सुवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों दो। हे जिनवाणी भारती